हाँ जी राजे, BSc पार्ट 1 नॉन मैडिकल ਅਤੇ BA1 मैथमैटिक्स ਦੇ स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਨੇ प्रीवियस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ रैंक बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मैथड एंड रैंक बाय यूजिंग एलीमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मैथड बारे डिस्कस करिਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਸ ਜਾਰਡਨ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਗੌਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ਨੂੰ सॉल्व करने का प्रोसैस। ਤੁਹਾਡੇ सामने स्क्रीन के उपर एक मैट्रिक्स दी हुई आ या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिता होया। इनू आप पहला गॉस जॉर्डन मैथड राही सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसैस उही है, बिल्कुल सेम गॉस एलिमिनेशन मैथड। सब तो पहले तो आप मैट्रिक्स मैथड की गल करते हैं। गॉस जॉर्डन मैथड राही मैट्रिक्स मैथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स, किसी स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स पता करते हैं मैट्रिक्स मैथड राही। फर्स्टली टेक ए गिवन स्केयर मैट्रिक्स ए इन लैफ्ट हैंड साइड ते जिहड़ी भी गिवन स्केयर मैट्रिक्स दी हुई है वो रख लैनी है। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई विद द सेम ऑर्डर ऑफ ए इन राइट हैंड साइड। जिन्ना ए का ऑर्डर है उन्ने ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड से रख लेनी है। देखो मैं स्क्रीन पर तुहानूं विजिबल कर रहा, जे आर क्रॉस आर की कोई स्केयर मैट्रिक्स है तो जी भी गिवन मैट्रिक्स है वो लैफ्ट हैंड साइड से रख लेनी है। जिन्ना इहदा ऑर्डर है उन्ने ऑर्डर की ही तुसीं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड से रख लेनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो समझते हो ना, जिसकी पहली रो होगी 1 0 0 0, दूसरी रो होगी 0 1 0 0 0, थर्ड रो होगी 0 0 1 0 0 0 0, इस तरीके चलती रहेगी। सो लैफ्ट हैंड साइड से गिवन स्केयर मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड से तुसीं की रख लेनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इत्थे जस्ट ए लैटर पाउंदे रहना है, क्योंकि आइडेंटिटी नूं ए नाल मल्टीप्लाई करांगे तो किहड़ी मैट्रिक्स आएगी, ए आएगी। इहदी जगह ते कोई मैट्रिक्स नहीं लिखना, जस्ट स्मॉल कैपिटल लैटर दे विच ए लैटर दा वर्ड ए चलदा रहेगा। समझ लग रहा? उस तो बाद की काम करना इत्थे वर्डिंग दे विच दस्सिया होया। इस तो बाद दा काम की है, तुसीं लैफ्ट हैंड साइड ते मैट्रिक्स दे उपर ਜਿਹੜੇ भी कल अपने ऑपरेशन बोले सी वो लैफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स के उपर लगाने आ। जिहड़ा भी ऑपरेशन तुसी सोचोगे समझ के लगाओगे उही ऑपरेशन तुसी उसे टाइम के उपर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उपर लगा देना है। की कहना चाहना मैं, जिवें तुसी लैफ्ट हैंड साइड की ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, जिवें मान लो पहला डायगनल एलीमेंट नॉन जीरो बनाना चाहते हो तो किसी रो नूं इंटरचेंज करोगे, उही ऑपरेशन आइडेंटिटी से लगा दो। जदों वो नॉन जीरो बन गया फिर उसकी जगह पर आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो नीचे वाली किसी रो नूं इंटरचेंज करना चाहते हो, उही ऑपरेशन आइडेंटिटी से लगा दो। जे नीचे किसी को आइडेंटिटी नहीं हैगा तो तुसी पहली रो नूं A11 दे नाल डिवाइड करना चाहते हो, डिवाइड कर रहे हो तो उही ऑपरेशन इधर लगा दो। जदों डिवाइड हो गया A11 की जगह पर यूनिटी मतलब 1 बन गया तो तुसी पहली रो नूं पाइवट रो बोलोगे तो यदी भी पहली रो नूं पाइवट रो सोचना पऊगा। जो भी ऑपरेशन तुसी लैफ्ट हैंड साइड ते लगा रहे हो फोर्सफुली उही ऑपरेशन तुसी राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स आइडेंटिटी ते भी लगाने ने। जदों तुहाडी पहली रो पाइवट रो बन गई उस तो बाद तुसी लैफ्ट हैंड साइड दे विच A11 दे नीचे जिहड़ियां भी रोज नेगियां फॉलोइंग रोज ने उन्हां दे विच जीरोज बनाउणा आ। पहली रो नूं आइडेंटिटी रो मन के सॉरी की रो या पाइवट रो मन के उन्होंने सूटेबल एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करके फॉलोइंग रोज दे विच ऐड या सबट्रैक्ट करना। जो भी ऑपरेशन तुसी इत्थे सोचोगे भी इन्हूं 3 नाल मल्टीप्लाई करके ऐड करना, 11 नाल मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना, उही ऑपरेशन तुसी फोर्सफुली इहदे उपर भी लगाने आ। जदों पहली कॉलम सैचुराइज्ड होगी हुण तुसी सैकेंड डायगनल एलीमेंट वाल जाओगे, उन्होंने नॉन जीरो बनाओगे, जो भी ऑपरेशन लगाओगे उही इहदे ते लगाने आ। जदों तुहाडा सैकेंड डायगनल एलीमेंट नॉन जीरो बन गया उसकी जगह पर 1 बनाना, जो ऑपरेशन ये लगाओगे उही आइडेंटिटी लगाना है। जदों सैकेंड डायगनल एलीमेंट 1 बन गया वो नीचे तो उपर 0 बनाने के लिए सैकेंड रो नूं पाइवट रो या की रो मनोगे तो ये भी सैकेंड रो नूं पाइवट रो या की रो मनना पएगा। उस तो बाद जदों सैकेंड रो पाइवट रो या की रो बन गई तो सैकेंड रो के उपर ते नीचे 0 बनाने के लिए सैकेंड रो नूं सूटेबल एलीमेंट के नाल मल्टीप्लाई करके उपर या नीचे वाली पहली और तीजी रो दे विच ऐड या सबट्रैक्ट करना पएगा।
ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਮੀਨਿੰਗ ਥਰਡ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਈਵਟ ਰੋ ਜਾਂ ਕੀ ਰੋ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਥਰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਵਰਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਗੌਸ ਜਾਰਡਨ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਰਨਲ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਜਨਰਲ ਵਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਲਿਖ ਲਿਓ 5-7 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਕਸਡ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂ ਮੰਨਣਾ, ਦੂਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਲਦੀ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਯੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ NC0 ਯੂ ਦਾ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਵੀ ਸੇਮ, ਪਲੱਸ NC1 ਯੂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲਿਖਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 8th 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-11 12-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਸਭ ਕੁਛ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 100 ਚੋਂ 99 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ 10th ਚੋਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏਂਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏਂਗਾ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ।
बस मैथ मैं अपने प्रोफैशन करके चुनिया सीगा भी जॉब ना भी मिली तो कोचिंग तो किते गई नहीं, अपना परिवार चलाउण दे लई कोचिंग तो वधिया चलती रहूगी। कई बारी लाइन आपां नूं उह जिहा कुछ देख के भी चूज़ करनी पै सकती है। सो मैं तुहानूं इस वजह करके दस रहा भी ये सबजैक्ट इन्ना क शानदार है, इन्ना क वधिया है जे तुसीं पढ़न दे लई इहदियां हैबिट्स चेंज कर लोगे। जे तुसीं बाकी सबजैक्ट्स वांग इहनूं पढ़न की कोशिश करोगे इहने उन्ना वधिया फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देना। मैं गल कर रहा सी दो तरह के अपनियां ब्रांचिज नेगियां तुहाडे ग्रैजुएशन लैवल दे, एक एनालिटिक ब्रांचिज ने, एक नेगियां एल्जैबरिक ब्रांचिज। एनालिटिक ब्रांचिज दे लई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नूं फॉलो करना, जिवें इहदे विच ने तुहानूं फिक्सड रूल सिखाए जाणगे हार्ड एंड फास्ट, वो वर्किंग रूल होऊगा, वो वर्किंग रूल तुहाडी अपनी लैंगुएज दे विच लिखिया होना जरूरी है। एक अलजैबराइक ब्रांचिज होनी है, उहदे विच रूल्स नहीं सिखाए जाते, उहदे विच मौके की स्थिति अनुसार फैसला लिया जाता भी ऐदां दी कंडीशन आ हुण आपां की करिए, उहदे लई कोई फिक्सड रूल नहीं हुंदा, मौके की स्थिति अनुसार फैसला लैके अगे वधना पैंदा। जे मैं तुहानूं 10 रूल भी सिखादा ये भी नहीं, ये भी हो सकता कि 11वां रूल लागू हो जाए, उत्थे मौके ते देखना पैंदा। वो एनालिटिक ब्रांचिज नहीं हैगियां। इत्थे तो एनालिटिक ब्रांचिज ने आपां नूं पहलां ही पता भी काम करन वेले किहड़े किहड़े रूल्स ने लागू होना, तो 10 वाल करन दी बजाय आपां एक सम कर लीए, चंगे तरीके नाल कर लीए, सारे रूल सीख लीए, आपां नूं 10 करन दी लोड़ ही नहीं है। हुण आपां इसे चीज़ के वर्किंग रूल नूं तुहाडा होमवर्क होऊगा, अज दा असैसमेंट होऊगी अज दी, तुसीं जाके वर्किंग रूल पढ़िओ, ध्यान नाल नोट करिओ, उस तो बाद एग्जाम्पल्स करनियां स्टार्ट करिओ। आपां एग्जाम्पल करदे हां, एक अब सारा वर्किंग रूल ही लिखिया होया इत्थे। हाँ जी, जदों इदां दा काम हो गया कि लैफ्ट हैंड साइड ते तुहाडे कोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, आ जिहड़ी भी चेंज होके बनूगी इहनूं आपां ए दा इनवर्स कहांगे, ये तुहाडा आंसर होऊगा। जदों लैफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी बन गई, तीनों कॉलम्स तुहाडीआं सैचुराइज हो गईआं, 100 010 ते 001 जदों बन गया, लैफ्ट हैंड साइड ते आइडेंटिटी आ जाएगी, राइट हैंड साइड ते ए दा इनवर्स होएगा, गॉस जॉर्डन मैथड राही या मैट्रिक्स मैथड राही। वैरीफिकेशन कई बारी पेपरां दे विच वैरीफिकेशन करन नूं कहंदे ने, जदों वैरीफिकेशन करनी है तो वैरीफिकेशन दे लई दो चीज़ां दी लोड़ है, एक ए दी जिहड़ी गिवन स्केयर मैट्रिक्स सीगी ए दी, एक जिहड़ी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपां ने ऑबटेन्ड कीती आ, इन्हां दोनां दी प्रोडक्ट कर दो, भावें ए नूं अगे लिख लो, ए इनवर्स नूं बैक ते लिख लो, भावें ए इनवर्स नूं अगे लिख लो, ए नूं बैक ते लिख लो, इन्हां दोनां दी मल्टीप्लाई करन तो बाद हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचूगी। जे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच रही है तो तुहाडा कीता होया सम बिल्कुल सही है। नहीं भी कहा वैरीफिकेशन करन दे लई तां करके दिखा दो, 2 मिनट का काम है, तुहाडी क्रॉस चैकिंग हो जाऊगी भी तुहाडा सम बिल्कुल सही है। अपने पेपर के मार्क्स तुसीं खुद ही मौके पर डिसाइड कर सकते होवोगे भी मैं इन्ने के नंबरों का पेपर करके आया सी या करके आई सी, इन्ने के नंबर मैनूं आउणगे। मेरे नंबरों का कदे 2-3 तो वध नंबरों का फर्क नहीं पिया। जे मैं 80 नंबर का पेपर से मैं 55 मार्क कर ले तो 58 बन जाते सी या 51 बन जाते सी, कदे ये नहीं होया भी 40 नंबर आ गए या 60 नंबर आ गए। अपने नंबरों का आपां नूं मौके पर पता ही हुंदा भी किन्ने के नंबर का पेपर करके आए सी, किन्ने को आउणगे। जे सही करांगे, सही चीज़ों का पता होऊगा तां एवैल्यूएशन करांगे। उस तो बाद आ गया PAQ नॉर्मल फॉर्म दे विच। हुण नॉर्मल फॉर्म दे विच नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए गिवन स्केयर मैट्रिक्स ए या रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स दी या ए स्केयर मैट्रिक्स दी नॉर्मल फॉर्म। मैं पूरे चैप्टर दे विचों ना जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां दी लोड़ पैंदी आ, ये पूरा चैप्टर जिहड़ा रैंक दा चल रहा, इहदे विचों पूरे चैप्टर दे विचों जो जो चीज़ां तुहानूं समझण दी लोड़ आ वो सारा कुछ मैं नोट्स दे विच तैयार कीता होया है। पहला नोट्स पढ़ लो सारे, उस तो बाद तुसीं 2 दिन होमवर्क दे विच पूरे चैप्टर नूं सॉल्व कर सकदे हो। पहला आपां सारे नोट्स करदे हां, उस तो बाद पिक्स खिच लांगे, आपां सारे चैप्टर नूं इत्थे रिवाइज कर लांगे। सब तो पहला तो तुसीं कंसिडर करनी है गिवन स्केयर मैट्रिक्स, इहदा ऑर्डर नोट कर लेना। कई बारी स्केयर मैट्रिक्स भी हुंदी है आर क्रॉस आर दी, कई बारी रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हुंदी है। मैं रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल लई है, आर क्रॉस एस दी। नंबर ऑफ रोज कितनियां ने आर, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनियां ने एस। वो लास्ट ते लड़के का नाम की है भी, खड़ा हो, की नाम आ? साहिबजोत सिंह। अगे भी उन्होंने
अज तू किते पासे उलझिया होया लगदा है ना, ध्यान तेरा अज किते पासे होर लगदा है, गल कि नहीं हैगा है ना, कित्थे उलझिया होया, कोई टेंशन है? मैनूं लगदा अज तैनूं कोई टेंशन लगदी है। घर च ठीक ठाक है सब कुछ, तू ठीक ठाक आ, मोबाइल तेरा कित्थे आ, फिर तेरा ध्यान कित्थे आ, बोर्ड ते तां है नहींगा है ना, सही है ना, मैं सही कह रहा, कित्थे आ ध्यान, समझ नहीं लग रहा, वधिया नहीं लग रहा, वधिया नहीं लग रहा, जे वधिया लग रहा हुंदा फिर तेरा ध्यान इधर हुंदा, इन्ना क मेरा एक्सपीरियंस हैगा। जे फिल्म ना वधिया लगदी होवे अपना ध्यान इधर उधर जाई जांदा हुंदा, नहीं वधिया लगदा मैं ब्रेक लै लेना, बाहर माड़ा मोटा घूमे आउने आ, जां तू घूमिया, ओपनली दस दे, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं, बह जा कोई ना, दोबारे सुन ली लैक्चर ठीक है, जो कुछ मिस हो गया। मैं रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल लई है, आर क्रॉस एस, पहला स्टैप किया अपने, दिती हुई ए मैट्रिक्स का ऑर्डर नोट कर लेना, आर क्रॉस एस, नंबर ऑफ रोज कितनियां ने आर, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनियां ने एस, सो कंसिडर मैट्रिक्स ए आ, इहदा ऑर्डर हैगा आर क्रॉस एस का। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਦੇ ਵਿੱਚ ए मैट्रिक्स रख ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ r क्रॉस s ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ r क्रॉस r ਦੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ, ਜੇ r ਰੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ r क्रॉस r ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ए मैट्रिक्स रैक्टेंगुलर ਸੀਗੀ आर क्रॉस आर दी, तो आपां नूं दो स्केयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की लोड़ पऊगी, एक स्केयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उहदियां रोज तो आर क्रॉस आर दी, एक स्केयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उहदियां नंबर ऑफ कॉलम्स तो, कॉलम कितनियां सीगियां एस, तो एक एस क्रॉस एस की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, जिहड़ी नंबर ऑफ रोज तो मिली है एस आर क्रॉस आर, उहनूं नाम देवांगे आई दा, I1 का कह लो, इनू I1 कह लेने, वैसे इनू P कहांगे अगे चल के, इनू I1 कह लो। जिहड़ी नंबर ऑफ कॉलम्स तो मिली है S क्रॉस S आइडेंटिटी स्केयर मैट्रिक्स 2, इनू आपां I2 का नाम देवांगे, अगे चल के इनू Q का नाम देवांगे, हाले फिलहाल इनू I1 कह दिन्ने आ। जिहड़ी नंबर ऑफ रोज तो मिली है पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स I1, जिहड़ी नंबर ऑफ कॉलम्स तो मिली है दूजी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केयर, इनू आपां I2 का नाम देवांगे S क्रॉस S। हुण आपां ने इदां लिखना, आ चीज़ वल ध्यान दिओ, लैफ्ट हैंड साइड ते A मैट्रिक्स होगी, ये सीगी गिवन, ये जिहड़ी मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स है A R क्रॉस S दी लैफ्ट हैंड साइड ते। राइट हैंड साइड ते आपां की लिख लिया, एक I1, ये भी आपां ने कंसिडर कीती है, ये R तो आ गई, R तो आपां ने R क्रॉस R दी I1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, एक आपां ने I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली S तो, कॉलम्स तो, S क्रॉस S। पता लग गया इत्थे तक? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, ये कोई बड़ी गल तो है नहीं जिहड़ी पता लगे। हुण तुहाडा काम की है, मैं इत्थे वापस आ जाना, हुण अपना काम की होऊगा, सब तो पहला ध्यान नाल मेरी गल समझ लो, आई नूं आपां ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, सब तो पहला स्टैप की होऊगा, पहला डायगनल एलीमेंट चैक करना कि वो नॉन जीरो है या जीरो है, जे वो जीरो आ तो नीचे वाली किसी रो नूं इंटरचेंज करके उसकी जगह ते नॉन जीरो बनाना, जे वो नॉन जीरो आ तो उसकी जगह ते यूनिटी बनाना। यूनिटी बनाने के दो तरीके ने, या तो नीचे वाली किसी रो के कोले यूनिटी होवे उस रो नूं इंटरचेंज कर लेना, जे नीचे वाली किसी रो के कोले यूनिटी नहीं हैगा तो
जो भी एलीमेंट A11 की थां ते पिया तो पहली रो नूं A11 नाल डिवाइड कर दो, उहदी जगह ते A11 बन जाऊगा। हुण पहली रो की हो जूगी, सैचुराइज्ड, है ना। वो सैचुराइज थोड़ी होगी, पाइवट रो होगी। वही ढोल वांगू सिर हिलाई जाने बैठे, सैचुराइज थोड़ी होगी, पाइवट रो होगी। हुण तुहाडी पहली रो की आ जूगी, पाइवट रो। पहली रो नूं की रो या पाइवट रो मन के पहली रो दे बिलो वालियां रोज दे विच 1 दे नीचे जीरोज बनाउणा। किवें बनूगा? पहली रो दे उत्ते कोई ऑपरेशन नहीं लाउणा। नैक्सट स्टैप दे विच पहली रो नूं सूटेबल एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करन तो बाद बाकी रोज दे विच जीरोज बनाउणा। सूटेबल एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करके बाकी रोज दे विच ऐड या सबट्रैक्ट करना। ठीक है, वह पहली रो नूं सूटेबल एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करके जिन्ना सामने एलीमेंट पिया उन्ने नाल मल्टीप्लाई कर दो, निशान बदल के ऐड कर दो। जे प्लस का पिया तो माइनस कर दो, जे माइनस का पिया तो ऐड कर दो, अपने आप ही जीरो बन जाऊगा। और जेड़े भी तुसी रो वाले ऑपरेशन लाओगे, सोचोगे जेड़े भी रो वाले ऑपरेशन वो इहदे ते लाउणे आ। इहदे ते किहड़े ऑपरेशन लावांगे? रो वाले। जदों तुसी रो वाले ऑपरेशन लाओगे तो इहदे ते नहीं लाउणे हैगे। समझ लग रही है गलबात? पहली रो पाइवट रो बन गई, पहली रो नूं पाइवट रो बन के पहली रो दे नीचे नूं जीरोज बना लिया, बन गया। पहली कॉलम की बन गई? हुण पहली कॉलम किदां दी होगी? 1 0 0। उस तो बाद थोड़ा मैं बदल के समझाउण लग्या। इस तो बाद हुण पहली कॉलम नूं पाइवट कॉलम मनना, पहली कॉलम नूं पाइवट कॉलम मनना, पहली कॉलम नूं पाइवट कॉलम मनना। पहली कॉलम दे राइट ते नूं भी जीरोज बनाउणा, पहली कॉलम दे राइट ते नूं भी जीरो बनाउणा। पहली कॉलम नूं पाइवट कॉलम मन के पहली कॉलम नूं सूटेबल एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करके उहदे राइट ते नूं जिहड़ियां भी रो कॉलम्स ने उन्हां दे विच ऐड या सबट्रैक्ट करना सूटेबल एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करन तो बाद। देखो ध्यान नाल फर्क की पऊगा। मान लो इदां दी चीज़ बन गई, 1 0 0 आ गया, इत्थे -3 पिया, 2 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है। मान लो इदां दी मैट्रिक्स बन गई तुहाडा एक स्टैप लाउण तो बाद। हुण तुहाडी पहली कॉलम है जिहड़ी ये की है? पाइवट कॉलम। हुण तुसीं इहदी थां ते जीरो बनाउणा तो ऑपरेशन की लगणगे? C2 इक्वल्स टू C2 प्लस 3 टाइम्स C1, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस 2 टाइम्स C1। इदां दे ऑपरेशन नहीं लगणगे ना, क्योंकि पहली कॉलम अपनी पाइवट कॉलम है। इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करके इत्थे ऐड कर दो, इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करके इत्थों सबट्रैक्ट कर दो। कॉलम वाले ऑपरेशन सीख रहे हो ना, हालांकि पहलां तो तुहानूं आउंदे ने, मैं हाले तक दसे नहीं सीगे कॉलम वाले, हुण तो सिखा रहा मैं। कॉलम वाले ऑपरेशन भी नाल आउंदे सीख लो। कॉलम वाले ऑपरेशन की ने? पहला पहली रो नूं पाइवट रो बन्निया सी, हुण पहली कॉलम नूं। मनजोत सी थोड़ी सिस्टर का नाम? दिलजोत। थोड़ा नाम की है? मनप्रीत। तुहानूं नींद आ रही है? मैनूं लगदा विच विच दी आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। कादी मैडिसिन ली है? हैडेक दी? थोड़ी थोड़ा अखां जाम पलकां झमक रही ने ना, मैनूं लग रहा। चाह चू पी के आया करो। हुण अपने कोले की आ? पहली कॉलम नूं पाइवट कॉलम मन के, देखो दो तरह के स्टैप सीगे। पहला तो आपां पहली रो नूं पाइवट रो मन्निया, उहदे नीचे नूं जीरोज बनाया। हुण आपां पहली कॉलम नूं पाइवट कॉलम मन के उहदे राइट ते नूं जीरोज बनाउणा। ऑपरेशन किदां दे लगणगे? जिवें फॉर एग्जांपल आ तां आपां ने उही मान लिया भी इहनूं 3 ते मल्टीप्लाई करके इत्थे ऐड कर दो, इहनूं 2 ते मल्टीप्लाई करके इत्थे सबट्रैक्ट कर दो। इदां दे आपां ऑपरेशन लिख दांगे। ते जेड़े तुसीं कॉलम वाले ऑपरेशन सोचोगे वो इहदे ते लगाउणे आ। जदों तुसीं रो वाले ऑपरेशन लाओगे तो इहदे ते लगणगे, इहनूं सेम ही उतार लेना नीचे। जदों तुसीं रो वाले ऑपरेशन लाओगे तो इहदे ते नाल उहदे लगदे रहणगे ऑपरेशन, इहनूं सेम ही उपरों नीचे सॉल्व कर लेना। सॉल्व नहीं करना, इहनूं सेम ही नीचे उतार के लिख देना है। जदों तुसीं कॉलम वाले ऑपरेशन लाओगे इधर तो इहनूं सेम ही लिख लेना, इहदे उपर कॉलम वाले ऑपरेशन लगा देने। समझ लग रही गलबात?
एक स्टैप कंप्लीट होगा। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਰੋ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਜੇ नॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ नॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਬਣਾਉਣਾ, ਨੀਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਨੂੰ A22 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ 0 ਬਣੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 0 ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ, ਕੱਲਾ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ 0 ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਰੋ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦਾ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਪਾਈਵਟ ਰੋ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਪਾਈਵਟ ਕਾਲਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 0 ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਨੂੰ, ਥਰਡ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੂਗੀ ਇਹ P ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੂਗੀ ਇਹ Q ਹੋਊਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ A ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-25% ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ 70-80% ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, 20-25% ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। कितना टाइम होया? लो मैंने बुक दो आपा, मेरे को हैगी है सच बुक।
हाँ जी, आ देखो एक एग्जांपल है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਾਈਵਟ रो। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਈਵਟ रो। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਣਗੇ, R2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। मैं अलग तो कर देना ना, आप इत्थे ही सॉल्व करते हैं। आप इसकी जगह पे की लिखांगे R2 इक्वल्स टू R2 इंटू -1। तो इत्थे इक्विवेलेंट दी मैट्रिक्स की बन जाएगी, आ पहली रो की 1 2 3, ਇਹਦੀ जगह पे की आ जू 0 1 ਅਤੇ 2, ਇਹਦੀ जगह पे की आ जू 0 1 ਅਤੇ 2, सॉरी -1 ਅਤੇ -2। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ रो की होगी, पाइवट रो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਉੱਪਰ 0 ਬਣਾਉਣਾ। R1 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R1 -2 ਟਾਈਮਸ R2। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। R3 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R3 ਪਲੱਸ R2, ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਈਵਟ रो ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਲਿਖ ਲਓ 0 1 ਅਤੇ 2। ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, सेम ही रह गया। इन 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके माइनस करांगे, 0 आ गया। इनू 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, 4 उपरों माइनस करांगे, माइनस का 1 रह गया। इनू ऐड करांगे 0 ही आ, इनू ऐड करांगे 0 ही आ, इनू ऐड करांगे अपने कोल की आ जाऊगा 0 ही आ गया। जे आप रैंक कढ़ना, रैंक इत्थे आ चुके अपने कोले, रैंक कितना आ जाऊगा 2। पर जे इनू नॉर्मल फॉर्म च लैके आउणा, एक अद्धा कॉलम का ऑपरेशन लाउणा पऊ आपां नूं। कॉलम का ऑपरेशन लाउण दे लई पहला तो C3 इक्वल्स टू C3 प्लस C1 आ जाऊगा। C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C3, 1 0 0 0 1 0। इनू जो इत्थे ऐड करांगे 0 आ जाऊगा, 0 2 0। हुण इत्थे अपने कोल की आ जाऊगा C3 इक्वल्स टू C3 -2 टाइम्स C2। इनू 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके इत्थे माइनस कर दो, 0 सॉरी 1 0 0 0 1। इन 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0 0 0 0। ये किहदे इक्विवेलेंट बच गई, I2 दे, क्योंकि आ चीज़ां कैंसल हो गई, ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी बच गई। सो इत्थे जिहदा रैंक कितना आ गया 2 आ गया। लो जी सॉल्व हो गया, सिंपल जिहा इहदा 2 रैंक आ गया। नॉर्मल फॉर्म च भी एक्सप्रैस हो गई इहदी। जिथे तक रो दे ऑपरेशनस लगते ने ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ तक रो ਦੇ ऑपरेशनस लगाए, कॉलम ਦੇ ऑपरेशनस ਦੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, क्योंकि कॉलम ਦੇ ऑपरेशनस ਜਿੱਥੇ तक ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ रो ਵਾਲੇ ऑपरेशनस ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रो ਦੇ ऑपरेशनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
हुण आपां गल करदे हां PAQ वाला क्वेश्चन आ जिहड़ा एक हाँ जी आ सीगा क्वेश्चन की है ए मैट्रिक्स गिवन दी हुई है 3x3 दी है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं P एंड Q फाइंड करनियां ने अपने फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट जिहड़ी PAQ तिन्नां दी प्रोडक्ट है ये किहड़ी है नॉर्मल फॉर्म दे विच आ हैंस इवैल्यूएट करना आपां ने A दा रैंक पहली गल तां आपां इदां ही लिखदे हुंदे आ A इक्वल्स टू IAI ए मैट्रिक्स का ऑर्डर की आ 3x3 का जिहड़ा इहदा ऑर्डर होगा ये भी 3x3 होगा बिकॉज आ पहलियां नंबर ऑफ रोज तो इहदा ऑर्डर मिलिया जिहड़ी आ बैक साइड ते मैट्रिक्स आई आ ये भी 3x3 की होगी बिकॉज इहदियां कॉलम्स तो आपां नूं पता लग्या इहदा ऑर्डर भी 3x3 का बाई चांस दोने 3x3 हो गया किसी रैक्टेंगुलर एग्जाम्पल लैके चलनी है होमवर्क दे विच तुसीं कोई रैक्टेंगुलर एग्जाम्पल लैके सॉल्व करियो क्वेश्चन रैक्टेंगुलर मतलब 3x4 की होगी या 4x3 की होगी इदां दे एग्जाम्पल शुरू तो ही कर लियो जिहड़ा भी कोई क्वेश्चन करोगे 3x3 ना लेके करियो पहले ही टिपिकल या क्वेश्चन लेके करो आप चलते हैं नैक्सट पेज ते देखो क्वेश्चन नूं हाँ जी ये हो गया ए होगी I1 ये होगी I2 उस तो बाद का जिहड़ा प्रोसैस आ पहला डायगोनल एलीमेंट नॉन जीरो है यस पहला डायगोनल एलीमेंट यूनिटी है यस तो अपनी पहली रो की है पाइवट रो ये नीचे नू जीरोज बनाना आप ऑपरेशन की लावांगे पहली रो नू जस्ट दूजी रो चो माइनस कर दो जीरो बन जाएगा पहली रो नू 3 नाल मल्टीप्लाई करके थर्ड रो दे विचों माइनस कर दो पहली रो नू दूजे चो माइनस किया जीरो आ गया पहली रो नू इहदे चों माइनस करांगे -2 आ गया पहली रो नू इह चों माइनस करांगे -2 आ गया पहली रो नू इह चों माइनस करांगे -1 आ गया पहली रो नू इह चों माइनस करांगे 1 ही आ पहली रो नू इह चों माइनस करांगे 0 ही आ सेम ही उतार रहा क्योंकि इत्थे तां लगना नहीं ये सेम ही आ गया क्योंकि रो वाले ऑपरेशन सी ये इत्थे लिखदे आ इन्हां नूं कोशिश करया करो इत्थे लिखण दी क्योंकि इत्थे लिखण तो बाद ये चेंज होया करूगा ये बैक ते लिखदे आ भी बाय दिस दा मतलब ये ऑपरेशन लाउण तो बाद ये चेंज हुई है मैं बाय नहीं लिखदा मैं उपर ही लिख दिंदा भी आ ऑपरेशन लाउण तो बाद ये की चेंज हुई है और ये दिस इंपलाइज दा सिंबल पाउंदे आ मैं तुहानूं कहूंगा ये सिंबल पाया करो इक्विवेलेंट का मतलब की है दो मैट्रिक्स जे इक्विवेलेंट ने तो दोनों की रैंक सेम ने जिन्ना इहदा रैंक आऊगा उन्ना ही उपरली दा रैंक आऊगा आपां तां रैंक का काम कर रहे हैं हुण आपां कॉलम वाले ऑपरेशन लगावांगे क्योंकि 1 दे नीचे तो जीरोज बना लिया हुण आपां पहली कॉलम नूं की बोलांगे पाइवट कॉलम आ वाली जिहड़ी कॉलम अपने कोले ये पाइवट कॉलम है हुण आपां ने पाइवट कॉलम दे विच की बोलांगे इत्थे तां बहुत ही सिंपल जे ऑपरेशन ने पहली दूजी कॉलम दे विचों पहली कॉलम माइनस कर दो तीजी कॉलम चों पहली कॉलम माइनस कर दो लो जी 1 चों 1 माइनस किया इत्थे 0 आ गया नहीं इधर आऊगा 1 चों 1 माइनस कर लिया 0 आ गया 1 चों 1 माइनस कर लिया 0 आ गया आ सेम ही आ जाऊगा क्योंकि इतना कॉलम वाले ऑपरेशन ने इधर फर्क पऊगा 0 चो -1 0 चो 1 माइनस कर लिया -1 आ गया 0 चो 1 माइनस कर लिया -1 आ गया दो ऑपरेशन लग गए ठीक है पहली रो नूं पाइवट रो मन के भी सॉल्व हो गया पहली कॉलम नूं पाइवट कॉलम मन के भी सॉल्व हो गया इसका मतलब अपनी पहली रो भी सैचुराइज होगी पहली कॉलम भी सैचुराइज होगी हुण आपां चलदे हां सैकेंड डायगोनल एलीमेंट वाल सैकेंड डायगोनल एलीमेंट कित्थे अपना बाकी का मैं रब कर देना
हाँ जी, सैकेंड डायगोनल एलिमेंट अपना आ सीगा A22। सैकेंड डायगोनल एलिमेंट अपना नॉन जीरो है, यस, इहदी जगह ते 1 बना लीए। नीचे तो किसी को 1 है नहीं, इसे नाल ही डिवाइड कर दिंने आ डिवाइड करता R2 नूं किहदे नाल डिवाइड करता -2 ना। हुण इहदी जगह ते कितना बन गया अपने कोले 1 बन गया। ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ी रो अपने कोले ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਈਵਟ रो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨੀਚੇ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ R3 equals to R3 plus 2 times R2। दूजी रो ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ रो ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ। दूजी रो ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੂਜੀ रो ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। 1 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਬਚ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ रो ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -1 ਬਚ ਗਿਆ। -1 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ -1 ਬਚ ਗਿਆ। ਆ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ रो ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। I1 ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ रो ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, I2 ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਾਲਮ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਈਵਟ ਕਾਲਮ। ਪਾਈਵਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਈਵਟ रो ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋ ਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੂਟੇਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ ਕਿ C3 ਚੋਂ C2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0। ਇਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -1। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਆ ਸੇਮ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ है ना। आ कैंसिल हो गया, आ कैंसिल हो गया, एक ही बच गया I2। ठीक है, इधर आइडेंटिटी बच गई भावें 3 ऑर्डर की बचती है या 2 ऑर्डर की बचती है, इधर आइडेंटिटी बच गई। जदों इधर आइडेंटिटी बच जाता तो तुहानूं इधरों राइट साइड तो मैट्रिक्स मिल जांदियां ने। आ किहड़ी आ गई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P आ गई, आ किहड़ी आ गई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स Q आ गई। यही अपना आंसर है। यही अपना आंसर है। आ P मैट्रिक्स आ Q मैट्रिक्स आ। मैट्रिक्स का ऑर्डर की आया रैंक कितना आ गया 2। ये तो पता लग गया किन्नियां नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बच गई सी 2 बच गया सी। या I3 हुंदा तां रैंक 3 आ जांदा, I2 हुंदा तां रैंक 2 आ जांदा। इन्ना कुछ काम है तुहाडा अज दा। अज दा तुहाडा काम की है एक तां तुसीं मैट्रिक्स मैथड राही मैट्रिक्स का इनवर्स पता करना, एक अज का मेन काम P Q दे विचों P अते Q मैट्रिक्स पता करनियां ने, नॉर्मल फॉर्म दे विचों क्वेश्चन लैके आउणा। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट काम आ। थोड़ा जिहा कॉलम ऑपरेशनस नवे ने अज दे लई, पर बहुते नवे नहीं है। +2 दे विच तुसीं सीख के आए हुए हो। थोड़े जे लेंथी ने क्वेश्चनस, ये इदां दे क्वेश्चन ने जिहड़े हुण दे फ्री टाइम च तुसीं कर सकदे हो। पेपरां वेले तुहाडे कोल टाइम नहीं हुंदा, इसलिए मैं तुहानूं हुणे शुरू करवाते। जिहड़े इहदे पहले चैप्टर्स ने वो पेपरां वेले आराम नाल हो जाणगे। बी सैक्शन थोड़ा लेंथ काम करन वेले लेंथी आ, रिवीजन वेले लेंथी नहीं हैगा। ये जदों पढ़ रहे हैं उदों थोड़ा जिहा लेंथी है। इन्ना काम फिनिश करो अज दा, बाकी आपां कल डिस्कस करदे हां।